हालेलुया। ठीक है, श्राप के विषय में सब जानते हैं ना, श्राप क्या है। हालेलुया। और ये जब श्राप एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो उस व्यक्ति के जीवन को ना बिल्कुल तोड़ मरोड़ के जो है बिल्कुल रख देते हैं, और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उस क्षेत्र में हर क्षेत्र में उसको रौंदता है। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे आपके सेहत के विषय में हो, चाहे आपके कामकाज के विषय में हो, आपके सफर के विषय में हो, आपके मानसिकता के विषय में हो, आप सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोले प्रभु की, तो इन सारे विषय के विषय में जो है आपको सभी क्षेत्रों में आप निराशा का सामना करेंगे। यदि एक व्यक्ति के जीवन में श्राप है तो ऐसा है। हालेलुया। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके एक अच्छा जीवन के लिए, ठीक है, खुशहाल जीवन के लिए जो है परमेश्वर के पास में एक योजना है। समझ रहे ना? ठीक है, लेकिन इसी योजना को जब एक व्यक्ति के जीवन में जब श्राप रहता है तो इसी योजना को, यही योजना जो है बिगड़ जाता है। हम निराशा का हम सामना करने लगते हैं। हालेलुया। देखो, जब यदि पुराना नियम, यदि आप देखो, बाइबल दो भाषा में लिखी गई है, एक इब्रानी भाषा में पुराना नियम में, और नए नियम में कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में। हालेलुया। तो यदि इब्रानी भाषा में यदि श्राप का यदि अर्थ यदि आप जानेंगे तो उसका अर्थ कुछ ऐसा है, भ्रष्ट करना, कोसना। कोसना समझते हैं ना? पहले तो महारत हासिल है भाई, इसको सुबह सुबह उठ के ही उसको देखेंगे, आंखें फूट जाती, तो इसका ये हो जाता, ये मर जाती। ऐसे लोगों को कोसते हैं। ठीक है, कलंकित या मानहानि करना, शब्दों के द्वारा घाव देना, आपको बहुत ही मामूली बना देना, तिरस्कार के साथ में व्यवहार करना, तिरस्कार या बदनामी दिलाना, घृणित मानना। हालेलुया। ये सब श्राप के अर्थ है प्रियो, जो इब्रानी भाषा में हमको इसका अर्थ समझ में आता है। यदि आप नए नियम में यदि यूनानी भाषा में यदि इसका अर्थ जानना चाहेंगे, उसका शब्द भी जो कुछ इसी प्रकार मिलती जुलती है। ठीक है, कोसना, सर्वनाश, सत्यानाश, बुराई के लिए कोसना या बुरा करना या गाली देना, ये सब यूनानी भाषा का अर्थ है, ये श्राप का मतलब। हालेलुया। तो एक व्यक्ति के जीवन में जब श्राप आता है तो उसके जीवन जो है सर्वनाश होने लगता है, वो दूसरे को बार बार कोसने लगता है। ठीक है, बुरा करने के लिए जो है वो बार बार जो है आगे बढ़ता है, किसी को गाली देता है। ऐसा नहीं कि जितना बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से जो है सभी आप लोग करते होंगे, इसमें से एक भी हो सकता है। यदि एक भी जो है निरंतर हो रहा है मतलब श्राप है। हालेलुया। ठीक है, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 29 पद। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखो, जब एक मनुष्य के अंदर जीवन में श्राप आता है तो वो किसी एक क्षेत्र में या दो क्षेत्र में, जितनी भी बातें मैंने अभी बताया, ठीक है, श्राप के विषय में, किसी एक क्षेत्र में जो है वो आपको बढ़ाएगा। ठीक है, या तो आपको श्राप जब आया है तो आप सर्वनाश का शब्द बोलते जा रहे हैं, आप अपने लिए सर्वनाश बोल रहे हैं, और वो धीरे धीरे जो है आपके जीवन में बढ़कर जो है आपको खत्म कर डालेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है ये सिर्फ श्राप के कारण ही ये जो यहाँ पर जो है बताया गया है। ये श्राप एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसका जीवन कुछ ऐसा ही हो जाता है। अभी जो आपने वचन पढ़ा,
लिखा है, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। हालेलुया। आप कितना भी कमाएंगे, कई लोगों का यही प्रार्थना रहता है, जब मैं प्रार्थना करता हूं, अरे पैसा नहीं बचता, पैसा कहां जाता है पता नहीं चलता। हालेलुया। लुटता ही रहेगा। कौन लुटता है? शैतान। शैतान आके जो है एकदम सामने में आके जो है चोरी करके नहीं जाता, लेकिन ऐसे ऐसे आपके जीवन में कार्य करवाएगा, ऐसे ऐसे परिस्थिति का निर्माण करेगा जिसमें आप जो है उसमें पैसा आपको ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। हालेलुया। और लिखा है, जब ये श्राप रहता है एक मनुष्य के जीवन में और उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। हालेलुया। कितनी डेंजर बात है। यदि हम यीशु मसीह को भी पुकारेंगे, प्रभु मुझे ये समस्या है, इसको दूर कर, ठीक है, तो प्रभु को पता है कि आपके जीवन में जो श्राप है इसे तोड़ने का अधिकार आपके पास में तो है, लेकिन कुछ अलग ही तरीके से। जैसे कि मैं एक बार आपको बताया था, केनिथ हैगिन जो परमेश्वर का दास है, वो प्रार्थना कर रहे थे और उसके प्रार्थना में गड़बड़ी डालने के लिए एक दुष्ट आत्मा आया और उसकी प्रार्थना में क्या कर रहा था, वो विघ्न डाल रहा था। ठीक है, विघ्न डाल रहा था। थोड़ा सा इसका बेस कम करना, ठीक है। विघ्न डाल रहा था और जैसे दुष्ट आत्मा आया उस कमरे में और प्रभु यीशु मसीह भी सामने हैं, ठीक है, और वो परमेश्वर से बात कर रहा है, लेकिन शैतान जो है बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा था थोड़ा सा। हालेलुया। तो शैतान उसको डिस्टर्ब कर रहा था और वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इस दुष्ट आत्मा को भगा दे, प्रभु इस दुष्ट आत्मा को भगा दे, भगा दे, भगा दे। प्रभु नहीं भगा रहे थे। वो सोच में पड़ गया, ये दुष्ट आत्मा भाग क्यों नहीं रही है, जबकि प्रभु यीशु मसीह साक्षात मेरे सामने है और दुष्ट आत्मा यहां पर भी है। हालेलुया। आपने प्रार्थना में वो बदलाव किया। उसने क्या बदलाव किया? उसने यीशु मसीह को नहीं परंतु इधर दुष्ट आत्मा को बोला, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आदेश देता हूं, इस जगह पर से दूर हो जा। तब जाके वो दुष्ट आत्मा गया। हालेलुया। कुछ ऐसा ही है प्रियो मसीह जीवन, ठीक है। हमारे जीवन में जिस भी क्षेत्र में श्राप है, वो श्राप का क्षेत्र जो है निरंतर किसी क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र रहता है जिस क्षेत्र में हम निराशा में हम चले जाते हैं। वो बढ़ते स्तर में रहता है, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे और किसी प्रकार की समस्या हो, उसमें वो व्यक्ति बढ़ते ही जाता है। लेकिन हमको एक नाम दिया गया है प्रियो, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। यदि आप फिलिपियो 2:9-10 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि हर एक नाम, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे पृथ्वी के नीचे में हो, सब कुछ उस एक नाम के नीचे आता है। उसी नाम के आगे घुटना टेकता है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। हालेलुया। चाहे वो व्यक्ति दिखता है या नहीं दिखता है, सब कुछ एक नाम के अधीन में है और वो नाम है यीशु मसीह। और वो नाम हमको दिया गया है, वो व्यक्ति हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। श्राप जो है आपको नीचे और नीचे और नीचे ढकेलते चले जाता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों का जो है ऐसा कुछ भी ऐसा योजना नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में कि परमेश्वर के लोग जो है नीचे और निराशा को वो प्राप्त करें। परंतु उसके वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें नीचे नहीं, परंतु क्या करूंगा? सिर ठहराऊंगा, मैं तुमको ऊंचा ठहराऊंगा। वो हमको महिमा की बात करते हैं, तुमको ऐसे ऊंचा में ले जाऊंगा। लेकिन हमारे जीवन में श्राप आ जाने के कारण जो है हम जो है पूछ बन जाते हैं, ठीक है, नीचे हो जाते हैं। हम देखते हैं अन्य जातियों को, ये हमसे फलवंत है, हमसे अच्छा जीवन जीते हैं, हम मसीह में आकर जो है हम ऐसा क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जबकि मसीह में आने के बाद जो है आपके ऊपर पैना दृष्टि बन जाता है शैतान का। शायद संसार के लोगों से कोई मतलब नहीं रहता,
वो पी रहे हैं, खा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अरे तो ऑलरेडी मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है, और मैं जब नरक में जाऊंगा तो वो भी मेरे साथ में जाएगा और दोनों डांस करेंगे, उसको पता है। लेकिन जब मसीह व्यक्ति को देखता है वो, तो उसको पता है ये व्यक्ति के ऊपर मेरा दृष्टि बरोबर बना रहना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मसीह के हिसाब से ये चले, या मसीह इसमें, या फिर ये मर जाए, मसीह इसमें जीवित हो जाए। हालेलुया। इसलिए आपके ऊपर ना बड़ी पैनी नजर बना के रखा है वो, इस व्यक्ति को मैं कैसे भी करके नाश कर दूं। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। आप में से अधिकतर लोग जो है 95% ये बात को जानते हैं। लूसीफर कौन है, जानते हैं ना? लूसीफर परमेश्वर की आराधना करने वाला एक स्वर्गदूत था। जब वो चलता था, ऐसे पैर रखता था, तो गिटार का धुन बजता था। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? आप गिटारिस्ट मत बोलना, कुछ इस गिटार से भी बेहतर धुन बज रहा होगा, ठीक है? ये कीबोर्ड से भी बेहतर धुन बजता था, ये ढोलक से भी बेहतर धुन बजता था। जब लूसीफर चलता था और वो गीत को गाता था, उसके अंग से ही जो है धुन निकलता था। जैसे भाई लोग यहाँ पे गाते थे, शिवा भाई जो है छुनछुना बजाते हैं, भाई जो ढोलक बजाते हैं, ये कीबोर्ड बजाते हैं, ठीक है? कितना अच्छा लगता है ना? कई लोग तो ऐसा लगता होगा खड़े कराते तो काश नाचता, ठीक है? तो ऐसे ही जब दुष्ट लूसीफर जो है परमेश्वर के लिए जब गीत गाता था, तो उसके अंदर से ही जो है आवाज निकलता था, ढोलक का, कीबोर्ड का, गिटार का, वायलिन का, हारमोनियम का, अनेक प्रकार के जो है सुर जो है उसके अंदर से, रिदम जो है उसके अंदर से निकलता था। हालेलुया। कितना ऊंचा, सब स्वर्गदूतों में सबसे ज्यादा ऊंचा में इसी को परमेश्वर ने रखा था। हालेलुया। लेकिन इसके अंदर में इसने एक पाप किया। देखो, पाप जो है, जब पाप हम करते हैं और उस पाप से जब मन नहीं फिराते हैं, तब वो चीज जो है श्राप में बदल जाता है। पाप और श्राप दोनों अलग हैं। हालेलुया। हम हो सकते हैं हम प्रतिदिन पाप करते होंगे, लेकिन हम शाम को जब पवित्र आत्मा हमको कायल करता है, प्रभु मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर पिता, क्या होता है? क्षमा हो जाता है। लेकिन जब हम क्षमा नहीं मांगते, हम बार बार वही पाप कल कर रहे हैं, फिर परसों किए, बार बार हमारे जीवन में वो पाप होते रहता है, वो पाप जो है श्राप में बदल जाता है। और जब श्राप में बदल जाता है, तब जाके शैतान कहता है तू मेरा है, मैं तेरा हूं। गाना सुने ना? आ जाओ मेरे साथ में, दो लोग आ जाओ, दो लोग, ठीक है? हालेलुया। अब ये सूरज भाई है, ठीक है? इसको पकड़ना जी, ठीक है? एक हाथ से आप पकड़ लो, ठीक है? अब इधर प्रभु यीशु मसीह गीत को गा रहे हैं आपके लिए, ठीक है? जब ये आज्ञाकारी, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है? ये प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह क्या हो रहा है? प्रसन्न हो रहे हैं। तब जाके यीशु मसीह जो है गीत गा रहे हैं। गाओ जी। तू मेरा है, तू मेरा। और शैतान जो बड़ा गुस्सा में देखता है, ठीक है अभी तो तेरा है, लेकिन कल मेरा हो जाएगा। हालेलुया। और जैसे ही ये पाप का अंगीकार नहीं करता है, पाप पर अंगीकार नहीं करता है, बार बार संसारिक के चरित्र में चलते रहते हैं, बार बार उसको कोसना, उसको गाली देना, एक व्यक्ति के बारे में कमी घटी को निकालना, प्रतिदिन वही काम चल रहा है, तब ये श्राप, ये जो पाप जो है श्राप में बदल जाता है, और तब जाके शैतान का अधिकार बन जाता है। शैतान फिर गाना गाता है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। ऐसे आप समझ रहे हैं? और जब शैतान जब अधिकार करने लगता है, तब जाके इनके जीवन में जैसा चाहे वैसे इनके जीवन में बर्बादी की ओर ले जा सकता है वो। हालेलुया। बैठ जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, आप देखिए, श्राप जब लूसीफर के अंदर में जब पाप आया, और पाप के कारण ये पाप जो है श्राप में बदल गया, और तब जाके उसको ऊंचा नहीं परंतु नीचा किया गया। हालेलुया।
उसको सिर नहीं, परमेश्वर ने एक समय था जब उसको सिर बना के रखा था, सब स्वर्गदूतों में प्रधान ठहरता था, उसके जैसा कोई नहीं था। वो ऐसा चमकने वाला स्वर्गदूत था, उसके जैसा उतना स्वरूपवान, इतना सुंदर, इतना अच्छा था। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा उसका पाप जो है श्राप में बदल गया है और उसको स्वर्ग से भूमि पर नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। तो देखिए, एक बुरा कल्पना, एक पाप जो है जब श्राप में बदल जाता है तो परमेश्वर जो है सिर नहीं परंतु उसको पूंछ बना देता है, ऊपर नहीं परंतु नीचे कर देता है। ये परमेश्वर नहीं करता परंतु ये, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। इसको आप पढ़िएगा, ये एचकेल 28 अध्याय का, अच्छा इसको पढ़ लो पहले, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय 13 वचन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय का 13 पद। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जो है आपको पूछ नहीं परंतु सिर ठहराने का वादा किया है, आपको नीचे नहीं परंतु ऊपर उठाने की बात कर रहा है। हालेलुया। तो श्राप कितना डेंजर चीज है प्रियो, आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोगों को क्या लगता है, अरे वो तो पुराना नियम की बात है, पुराना समयों की बात है, लेकिन हम तो मसीह में हैं, मसीह हमारे लिए दुख उठाया है। एक मसीह व्यक्ति श्राप के अधीन कैसे हो सकता है, जबकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना है। हालेलुया। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में नजातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। कई लोग इसी वचन का रेफरेंस देते हैं, हम श्रापित नहीं हैं, हम तो आशीषित मनुष्य है, हमारे अंदर में श्राप का कुछ भी अंश नहीं है, ठीक है। और हम जो है हम जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित बन गए हैं। हालेलुया। इन पदों का रेफरेंस देते हैं, ठीक है। और एक वचन और पढ़ेंगे हम, पहला पतरस की पुस्तक 2 अध्याय 24 वचन। पहला पतरस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति ऐसा कहता है, अभी अब यहाँ पे ना एकदम गहरी बात है, थोड़ा समझना, ठीक है। जब एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो आशीषित हूँ, मेरे अंदर में कोई श्राप नहीं है, कोई वो नहीं है, ठीक है, मैं तो अच्छा मनुष्य हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए श्रापित बना है, ठीक है, तो यहाँ तक कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है आपके वचन के अनुसार, ठीक है। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, मतलब क्या हो गया, श्रापित बन गया हमारे लिए, ठीक है। आगे पढ़िए, आगे पढ़ेंगे, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि हम पाप के लिए हम मर गए हैं, यदि वाकई में आप मर गए हैं, तो बाइबल बताती है कि आप धार्मिकता के लिए जीवन बिताएंगे। तो अभी भी तो हमारे अंदर में कुछ गड़बड़ी चल ही रहा है ना, हम तो निराशा से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं ना। और आगे लिखा हुआ है, उसी के मार खाने से तुम क्या हुए, चंगे हुए। हालेलुया। ये आयत बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से हम लोग क्या हुए हैं, चंगे हुए हैं। लेकिन आज भी बीमारी क्यों? बड़ी आसानी से हमने कह दिया, अरे यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना है, यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया, अब हम तो धर्मी हैं, हम तो ऐसी बीमारी को अपने ऊपर लिया भी तो है। तो आज आपके शरीर में बीमारी क्यों है? हालेलुया। बाइबल स्पष्ट बता रही है कि यीशु मसीह ने उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होंगे, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हुए।
तो आज मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है, मेरे को बड़ा बड़ा बीमारी क्यों हो रहा है। आज बहुत सारे मसीह लोग जो है बीमारी के कारण क्यों जो है पूरा हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वो व्यक्ति जबकि यीशु मसीह को मानता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके बाद उसके ऊपर में बीमारी क्यों है, जबकि बाइबल बता रही है। तो कुछ इसी प्रकार प्रियो, जैसे कि इस बीमारी को आपको विश्वास करना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, बीमारी दूर होगा। कुछ इसी प्रकार जो है अपने श्राप का, अपने गलत कामों का अंगीकार करना पड़ेगा और उस शैतान के बंधन को भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज है जो दिखाई देता है और एक चीज है जो दिखाई नहीं देता। हमको बीमारी दिखाई देता है लेकिन श्राप हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, एक दिखता है एक नहीं दिखता है, लेकिन कार्य दोनों के लिए सेम है। यदि बीमारी को दूर करना है तो यीशु मसीह के नाम से आपको बार बार उसको डांटना पड़ेगा। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, बेटी हैं। कुछ इसी प्रकार जो श्राप को भी जो है, श्राप के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या बोला है, किसको चोट पहुंचा है, कितने हृदय आपके होठों के द्वारा शोकित हुआ है। इस सब बातों को याद कर करके जो है हम जो है शैतान के अधिकार को हम तोड़ते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे इसे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। अब इस वचन को जब मैं पढ़ रहा हूं, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारा वचन है जो मेरी चंगाई के विषय में बताता है कि शैतान की सारी सामर्थ पर परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। और भी बहुत सारा जो है, तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। तुम विश्वास से प्रार्थना करोगे और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा, वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे वचन है जो आपकी चंगाई के लिए है। हालेलुया। तो हमारे श्राप के छुटकारा के लिए हमको अंगीकार करना पड़ता है, हाँ प्रभु मुझसे ऐसा हुआ है। लेकिन जो कुछ भी मैंने गलत काम किया है, गलत काम के द्वारा जो श्राप मेरे जीवन में आया है, और श्राप के कारण शैतान का अधिकार जो मेरे ऊपर है, जो मेरे साथ में गाना गा रहा है, तू मेरा है, तू मेरा है, इस अधिकार को आपको तोड़ना पड़ेगा अंगीकार के ही द्वारा। हालेलुया। बोलो इस प्रभु की। छुटकारे को लागू करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे प्रियो। दोनों के विषय में ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। आप अपने चंगाई के विषय में, आपको बीमारी को कैसे डांटना है, अच्छे तरीके से हम जो है सीखते हैं और सिखाते भी हैं। बहुत सारे प्रचारकों को इसके बारे में बताते भी हैं। तो वैसे ही जो है श्राप के विषय में हमको अनजान नहीं रहना है, हमको ज्ञान रहना चाहिए, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। देखो होशे की पुस्तक पढ़ेंगे, होशे की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद। मेरे ज्ञान के होशे 4 अध्याय ना, हाँ ठीक। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने की अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर साफ साफ एक प्रकार से आप बोलेंगे तो यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं। हालेलुया। यहाँ तक क्यों चेतावनी दे रहे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा। आज परमेश्वर की प्रजा कौन है? हाँ? परमेश्वर की प्रजा ये मसीह लोग है प्रियो। हालेलुया। आत्मिक इजरायली जो है ये मसीह लोग है। परमेश्वर अपने प्रजा के लोगों को कहते हैं मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। यदि मैं श्राप के विषय में नहीं जानता तो मैं नाश हो जाऊंगा, मैं अपने आप को मार डालूंगा। ये भी एक प्रकार का श्राप है। ओ एक दीदी अभी आप बोल रहे थे ना, आपको मरने का मन करता है, ये एक प्रकार का श्राप है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति कितना भी प्रभु को मानता हो, कितना भी अच्छा से उद्धार पाया हो, यदि वो जानबूझ के अपने आप को, शैतान को पता है यदि जानबूझ के इसको मैं इनके ही हाथ से इनको मैं मरवा डालू ना तो ये मेरा है, वो नरक में गाना गाएगा फिर आपके साथ, तू मेरा है।
आप उद्धार नहीं पा सकते, आप अनंत जीवन में नहीं जा सकते यदि अपने आप को, यदि आप जानबूझकर आप अपने आप को मार दिए, सुसाइड कर लिए, फांसी में लटक गए, जैसा भी है। पिछले बार भी जो है दीदी के द्वारा हम कितने अद्भुत गवाही को हमने सुना कि यही श्राप जो है उनके जीवन में कैसे जो है प्रबल रूप से काम कर रहे थे। बार बार वो अपने आप को मारने के लिए जो है कहां नहीं गई वो, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हालेलुया। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। देखो, एक व्यक्ति गुनाह कर रहा है और एक व्यक्ति गुनाह करने के द्वारा जो है उसके पीढ़ी में जो उनके लोग हैं, उनके पीढ़ी में जो उनके बाल बच्चे हैं, उनको भी परमेश्वर क्या करते हैं? छोड़ने की बात करते हैं। हालेलुया। ये बहुत गंभीर बात है प्रियो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सर्वनाश हो रहे हो। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। पाप कैसे श्राप को लेकर आता है, और ये जब श्राप आता है तो हमारा जीवन जो है पूरी तरीके से हम निराशा भरा जीवन को जो हम जो है जीने लगते हैं फिर। हालेलुया। शैतान आज भी प्रबल रूप में प्रयोग काम कर रहा है। वो हमारे कामों को जो परमेश्वर के विरोध में है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जो है हमेशा चोरी करता है, कॉपी करता है, ठीक है। वो भी अपना महिमा करवाने के लिए जो है संसार के पीछे लगा हुआ है। जैसा परमेश्वर की महिमा है, ठीक है, वो संसार का ईश्वर है शैतान। जैसा परमेश्वर महिमा करवाता है, वो भी अपना महिमा करवाने के प्रयास में लगा रहता है। परमेश्वर के पास में भी आपका हिसाब किताब रखा हुआ है, शैतान भी आपका हिसाब किताब रखा रहता है। हालेलुया। ठीक है। शैतान आपके विषय में परमेश्वर के पास में दोष लगाने के लिए जाता है। कोई व्यक्ति है झूठ बोलता है, कोई व्यक्ति है प्रेम नहीं करता है, कोई व्यक्ति है जो किसी से नफरत करता है, कोई व्यक्ति है लड़ाई झगड़ा में ही लगा हुआ है, कोई व्यक्ति है अपने जीवन में नशा ही कर रहा है। तो इस सब का हिसाब किताब लेकर जाता है। हाँ, ये अमलू राम जो है भले मसीह को मानता है, लेकिन दारू पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है और झूठ बोलता है। और हाँ, ये तारीख को अमुक तारीख को दारू पी के अपने पत्नी को जानवर जैसे मारा भी था। हालेलुया। और वो कहता है परमेश्वर, देख तूने इसको चुना था, ठीक है। अभी नए नियम में हम जाएंगे कैसे वो कैसे करता है, हमको पुराना नियम में दिखाई देता है, ठीक है। आपके गुनाह को, आपके गलती को लिख कर जो है वो परमेश्वर के पास में जाता है, आपके विषय में दोष लगाता है वो कि आपने गलत काम किया है, आपने गलत काम किया है। लेकिन परमेश्वर आपके विषय में निराशा है, परमेश्वर आपके विषय में आंसू बहाता है, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा खराई अय्यूब के जैसा नहीं ना है ना। नहीं तो बोलता परमेश्वर, अरे तूने मेरे दास अय्यूब को देखा। हालेलुया। कैसे मेरी खराई को जो है वो खराई के साथ में चलता है और मेरा भय मानता है। हालेलुया। आप घर में जाके पढ़ना अय्यूब की पुस्तक को। शैतान जो है वो दुनिया भर के लोगों को जो हिसाब किताब लेकर जो है क्यों जाता है वो स्वर्ग में जाने का अधिकार हम ही लोग देते हैं, और हमारे पास में ही अधिकार है शैतान को हम जो स्वर्ग में ना जाने दे। हालेलुया। आपके गलतियों को लेकर जो है वो शैतान के पास में जाता है। ऐसे लेकर गया था वो, और परमेश्वर पूछता है, तू कहां से आया है, किधर को आया है, किधर जा रहा है, ठीक है। वो दिया होगा, सबका लेखा जोखा दिया होगा। हाँ, ये भाई जो है दारू पीता है, ये बहन जो है गुड़ाखू करती है, ये बहन जो है नस करती है, ये बहन जो है अपने पड़ोसी के साथ में झगड़ा करती है, ये बहन जो है प्रेम नहीं करती है।
ये सुबह उठते बरोबर जो है आपको धन्यवाद नहीं देती, बरोबर जो है अपने पड़ोसी को जो है कोसने लगती है, सब लिख कर ले जाता है वो। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। प्रियो, हमको समझना पड़ेगा हम शैतान की ओर से हैं या परमेश्वर की ओर से हैं। नए नियम में भी जो है शैतान जो है ऐसे बाइबल को पढ़ने वालों के ऊपर जो है प्रबल रूप में काम करते थे, जो बाइबल को सिखाते थे लोगों को। हालेलुया। देखो पढ़ो यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो आप देखिए यहाँ पर यीशु मसीह किनको बोल रहे हैं? ये गैर इजरायली नहीं है प्रियो, परंतु ये वो लोग हैं जो इस बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं। ये फरीसी लोग हैं, यहाँ पर सदूकी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं। उनको यीशु मसीह बोलते हैं तुम किसके ओर से हो? अभी तो पढ़े ना, तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। भले ही तुम मेरे वचनों को पढ़ते हो, भले ही तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा श्राप है, तुम्हारे विषय में प्रतिदिन शैतान गाना गाता है। फरीसियों, तुम ये शास्त्र को पढ़ते हो, तुम उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारे विषय में शैतान गाना गाता है, तू मेरा है। इसलिए शैतान परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं तुम किसके हो? तुम अपने पिता शैतान से हो। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। शैतान हमारे गुनाहों को लेकर, हमारी गलतियों को लेकर जो है वो परमेश्वर के पास में दोष लगाता है प्रियो। हालेलुया। दोष लगाता है कि आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये मसीह का जो है, तो ये मसीह का जो है चोला पहन लिए हो और अंदर में झूठ है, कपट है, बैर है, ईर्ष्या है, क्रोध है। हालेलुया। इस सारी बातों को लेकर जो है वो परमेश्वर के पास में जाकर जो हमारे विषय में दोष लगाता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में इसका वो जिक्र भी आपको मिलेगा, 10 पद। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 पद। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। कौन है ये? फिर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ये गिरा दिया जाएगा अनंत आग में। हालेलुया। ये मसीहों के विषय में जो है परमेश्वर के सामने जा जाकर जो है आप लोगों के विषय में दोष लगा रहा है। मैं पुराना नियम से नहीं बता रहा हूं। ये अंतिम न्याय के टाइम में ऐसा होगा और मसीह का राज्य उस टाइम होगा जब 1000 साल का राज्य रहेगा प्रियो। हालेलुया। लेकिन उससे पहले इस शैतान को जो दोष लगाता है, इस शैतान को परमेश्वर जो है पूरी तरीके से नीचे गिरा दिया जाएगा। सबसे नीचे कौन सी जगह है? नर्क, अथाह कुंड भी बोल सकते हैं। नर्क से भी ज्यादा अग्नि अथाह कुंड में है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो इन जगहों में शैतान को जो दोष लगाता है, इसको डाल दिया जाएगा। हालेलुया। शैतान के विषय में लिखा हुआ है वो इस पृथ्वी का ईश्वर है। हालेलुया। जबकि वो झूठा है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। अब सवाल ये पैदा होता है, प्रभु ये शत्रु जो है क्यों हम पर दोष लगाता है? उसको फायदा क्या होता है? क्यों वो हमको श्रापित करने में रुचि रखता है या लगा रहता है?
हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17-18 वचन पढ़ेंगे। अभी हमको समझ में आएगा कि शैतान को इतना इंटरेस्ट क्यों है जिससे कि वो हम पर दोष लगाए, हमारे जीवन में श्राप को लेकर आए और हमारे जीवन को पूरा जो है निराशा से भर दे। वो मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 17 और 18। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यही कारण है प्रियो, यदि ये मनुष्य को परमेश्वर ऐसा अधिकार नहीं देता ना, तो शैतान का साथ सोच नजरिया अलग ही रहता। पहला चीज वो देखता है कि ये जो मसीह लोग हैं इनके पास में एक अधिकार मिला गया है, एक हथियार मिला है जो किसी पर नहीं परंतु शैतान के ऊपर और उसके सेना के ऊपर चलता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से किसको निकालेंगे? हाँ, दुष्ट आत्माओं को। निकालना मतलब ऐसे प्यार से सहला के नहीं, परंतु जब आप यीशु मसीह के नाम से जब आदेश देते हैं, जब उसको डांटते हैं अधिकार के साथ में, उसको इतना पीड़ा, इतना जलन और इतना तकलीफ होता है ना, बहुत ही ज्यादा। हालेलुया। देखिए, एक मार्ग था जब यीशु मसीह जा रहे थे और बीच में मार्ग में क्या था? कब्रिस्तान था, और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हथकड़ी से, बहुत कुछ हथकड़ी वगैरह में, लोहे वगैरह में बांध कर रखा, सांकलों से बांधा गया, लेकिन सबको क्या कर दिया? उसने तोड़ दिया। ऐसा कई हजार दुष्ट आत्मा उसके अंदर में है। हालेलुया। और जैसे उसी मार्ग से यीशु मसीह जा रहे थे, और जब यीशु मसीह मन ही मन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, कि लिखा है ना, वो मन में कहता था। हालेलुया। जब यीशु मसीह मन में ही कह रहा था, दुष्ट आत्मा को इतना पीड़ा हो रहा था, और वहां पर आप पढ़ सकते हैं, वहां पर इतना चीख रहा है दुष्ट आत्मा, इतना तड़प रहा है, जब यीशु मसीह जब आदेश दे रहा है उसको। हालेलुया। ठीक है, और वो कहते हैं कि हमको तू पीड़ा ना दे। हालेलुया। अरे हमारा कोई औकात नहीं है हम किसी दुष्ट आत्मा को, किसी शैतान को हम पीड़ा दे सके, लेकिन हमारे अंदर में कोई है जो पूरा पृथ्वी को रचा है, जो दुनिया को बनाया है, वो उस दुनिया में जो राज करता है, जो शैतान, उससे बड़ा है प्रियो, और वही व्यक्ति उसको पीड़ा दे सकता है। जब हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करता है कि शैतान का हर दर्द से, पीड़ा से भर जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। जब आप यीशु मसीह में होकर, पवित्र आत्मा में होकर यीशु मसीह के नाम से जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान आत्मिक जगत में, अदृश्य जगत में कुछ होने लगता है। हालेलुया। और यही कारण है शैतान और हमारी जो लड़ाई जो है ना, भयंकर जबरदस्त है। हम अपने पड़ोसी से ही लड़ने में तुले हुए हैं। हम देखते हैं, हाँ आज आएगा ना, उसको बताता हूँ, अरे उस दिन चर्च गया था, मुझे ऐसा बोला उसने, उस दिन चर्च गया था, मुझे जय मसीह नहीं बोला। हम अरे अंदर में शैतान ऐसे जंगली बीज बोते चले जाता है कि हम क्या सोचते हैं, हम उससे एक दूसरे के प्रति जो है, हम जो है कड़वाहट रख लेते हैं, जबकि हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है। हम जो परमेश्वर के अंग है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इस कलीसिया का नहीं, पूरे जगत का जो कलीसिया है, जगत की जो मसीह है, उसका सिर यीशु मसीह है। और जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहे हैं, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, हम सब यीशु मसीह के अंग है। क्या है? अंग है। जब आप एक दूसरे के विरोध, भाई ये हाथ तो एक हाथ के विरोध में बात नहीं कर रहा है ना, या करता है तो बोलो, या फिर आप जा रहे हैं, ये हाथ में चोट लग गया, इस हाथ के कारण जो है पूरा शरीर जो है मातम मना रहा है, मनाता है ना, या कोई ऐसा तो नहीं है ये हाथ चोट लगा हुआ है, शरीर दुख मना रहा है, तो ये वाला हाथ जो है इसमें, अरे क्यों टकरा है, मारते हो क्या? लेकिन हम तो मारते हैं,
मैं आपके विरोध में कुछ बोल रहा हूं, आप मेरे विरोध में कुछ बोल रहे हैं, याद रखिए मसीह का जो अंग जो है एक दूसरे के साथ में टकरा रहा है, एक दूसरे के विरोध में ही बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुम आपस में एक अंग हो और आपस में ही लड़ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी लड़ाई जो तुम्हारी लड़ने के लिए जो तुम्हारे सामने में किसको रखा हूं? शैतान को। यही कारण है प्रियो, शैतान को ये बात हजम नहीं हो रहा है कि ये मानव, उसको पता है मैं कैसे चलता था, कैसे जो है सब स्वर्गदूतों में मैं श्रेष्ठ हूं, सबसे मैं श्रेष्ठ हूं, और जब मैं चलता था कितना चमक मेरे अंदर में रहता, कितना सुंदर हूं मैं, महिमा महिमा महिमा, इतना घमंड उसके अंदर में है, और वो नहीं चाहता कि मतलब जो है कि आपका वो आज्ञा माने। हालेलुया। लेकिन जब आप पवित्रताई में चलने लगते हैं, जब आप आज्ञाकारिता में आप चलने लगते हैं, और जब ऐसा करने लगते हैं, और जब ऐसा करने लगते हैं, और तब जाके पवित्र आत्मा में होकर जब आप उसको आदेश देते हैं, वो मजबूर हो जाता है वो आज्ञा मानने के लिए। हालेलुया। यदि वो आज्ञा को नहीं मानेगा तो पीड़ा, इतना ज्यादा पीड़ा होने लगता है। हालेलुया। ये लाठी है, मसीह रूपी लाठी उसके सिर में पड़ता है। जब आप यीशु मसीह के नाम को लेकर जब शैतान के ऊपर जो है आप जो है आदेश चलाते हैं, वैसा ही करता है। शैतान हमारा गुलाम है, शैतान हमारे पैरों के नीचे रहना चाहिए, लेकिन आज शैतान जो है वो अनेक अनेक पाप को करा कर हमारे जीवन में इतना श्राप को हमारे जीवन में लाद दिया है कि आज शैतान के पैरों के तले हम हो जा रहे हैं। हालेलुया। शैतान, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें नीचे नहीं परंतु ऊपर रखूंगा, लेकिन जिसको ऊपर रहना चाहिए वो आज ऊपर है नहीं, और जिसको नीचे होना चाहिए वो नीचे नहीं है। आज हमको शैतान के ऊपर चढ़ कर जो हमको सिर के ऊपर जो हमको नाचना है, तो शैतान हमारे सिर के ऊपर नाच रहा है। हालेलुया। लूका 10:19 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10:19 पर, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है, देखो, ठीक है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज्यादा सामर्थी वचन है प्रियो, हमारे अधिकार के विषय में। स्वयं यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि वो हमको अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। हालेलुया। और वो कह रहे हैं शत्रु जो शैतान है उसकी सारी सामर्थ पर, इसमें 10% नहीं, 1 या 2 में नहीं, परंतु 100 में 100% आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप शैतान को आदेश दे सके। और जो निराशा है, गरीबी है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, ये सब चीज जो है शैतान की ओर से। हालेलुया। शैतान की ओर से। अब प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे, ठीक है, जब हम अंगीकार करेंगे श्राप के विषय में, ठीक है, और उसके बाद जब 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइम लगेगा, उसके बाद भी शैतान आपको देखेगा कि कैसे आपको घात कर दूं मैं, क्योंकि आज वो समय है कि शैतान का सारा अधिकार आपके जीवन से, आपके शरीर से टूटेगा। ठीक है, वो भागेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब दोबारा नहीं आएगा। वो आने के लिए वो देखेगा, लेकिन हमको बचना है, हमको शैतान को अवसर नहीं देना है। हालेलुया। इसके लिए कुछ रेफरेंस आप लिख सकते हैं, थोड़ा समय हो रहा है इस वजह से मैं आपको रेफरेंस लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। हमको उसको बिल्कुल भी अवसर नहीं देने के लिए क्या करना है, हमको आत्मा में चलना है, अपने उद्धार में हमको क्या होना है, आनंदित होना है। यीशु मसीह का निरंतर हमको स्तुति करते रहना है।
परमेश्वर के सामर्थी हाथों के तले हम जो है अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करेंगे तो वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि आज आपका श्राप बंधन टूटने वाला है और शैतान आपसे दूर होने वाला है, कोसों दूर, आपके बिजनेस से, आपके शरीर से, आपके व्यवसाय से, हर चीज से, आपसे जुड़ी हुई आपकी खेती बाड़ी घर से, सब चीजों से शैतान का बंधन जो है टूटने वाला है। लेकिन वो दूर से आपको देखेगा। हालेलुया। जब तक कि आप गलती नहीं करेंगे, कहीं न कहीं आप चूक करेंगे, तब जाके शैतान आपके पास में आकर घोंसला बनाएंगे। हम एक अंतिम वचन पढ़ेंगे इसके विषय में, नीति वचन की पुस्तक 26 अध्याय का 2 वचन। नीति वचन की पुस्तक 26 अध्याय उसका 2 पद। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ सांप नहीं पड़ता। हालेलुया। समझ रहे हो आप? ये पेड़ है प्रियो, ये चिड़िया जब तक के इस पेड़ में है, यदि इस पेड़ में बैठना है तो कैसे बैठना, कैसे जाना पड़ेगा उसको? ये बैठेगा। वैसा ही व्यर्थ श्राप जो है हमारे जीवन में नहीं आ सकता। कहीं न कहीं कुछ गलती हमारे जीवन में होगा, तभी शैतान हमारे जीवन में आकर जो है अधिकार कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता। हमको छूने का, हमको देख भी नहीं सकता है। यदि आप ऐसी जीवन को जिएंगे, आप ऐसी चाल चलेंगे, आपको देखकर ही शैतान जो है नरक में चला जाएगा। हालेलुया। ऐसा भी परमेश्वर के दास हुए हैं। जब वो उस जगह से गुजरते थे, शैतान चिल्लाता था। आप पौलुस को देखिए, पौलुस उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना भी नहीं करते, दुष्ट आत्मा चिल्लाते हैं। ये परमेश्वर का महान दास है और प्रतिदिन ऐसा करते थे। हालेलुया। शैतान को तकलीफ होने लगता है, शैतान आपको देखेगा और नरक में चले जाएगा। ऐसा भी जीवन आप अपना बना सकते हैं हम। हालेलुया। लेकिन शैतान आपके ऊपर निरंतर अपना दृष्टि बनाए रखेगा। कब आप उसके लिए जगह बनाएं, कब उसके लिए आप क्या बनाएं? घोंसला। घोंसला जानते हैं ना? जब आप घोंसला बनाएंगे, वो आकर क्या करेगा? वो घोंसला काय के लिए बनाते हैं? अंडा देने के लिए। हालेलुया। अरे तो ऐसे ही वो तो टंगाल में बैठती है चिड़िया तो। हालेलुया। लेकिन डंगाल में बैठती जरूर है, लेकिन 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद वो उड़ भी जाता है। शैतान आपके अंदर में, आपके मन में बहुत सारे विचारों को लाएगा, गलत विचारों को, कुछ भी करेगा वो। लेकिन आप बोलते हैं, शैतान यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, जो विचार तूने लाया है यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा मैं तुझे डांटता हूं। यीशु के नाम मेरे जीवन से दूर हो जा। चला जाता है। लेकिन जब कोई विचार वो लाता है, ठीक है, वो बैठ गया, वो कुछ गलत काम को लेकर आया, उस गलत काम को आपने किया और अंगीकार नहीं किए, वो फिर से एक डंठल लेकर आया, बना रहा है, घोंसला बना रहा है, घोंसला बना रहा है, घोंसला बना रहा है। हालेलुया। और इतना घोंसला बन गया कि वो बहुत सारा अंडा भी दे दिया। बहुत सारा अंडा दे दिया मतलब और भी आपके जीवन में तरह तरह, आप बिजनेस में असफल है, अपने शरीर में असफल है, खेती बाड़ी में असफल है, चारों दिशा से आप निराशा को आप देखेंगे। बिना कारण जो है शैतान आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। यदि शैतान को कोई कारण नहीं मिल रहा है आपके जीवन में, ठीक है, तो आपको ना शैतान ना देख के भी डरेगा, वहीं पक्का पेगा। एक गलती से भी इसके मुख से जो है मेरे विरोध में कुछ निकल गया तो अभी सोटा पड़ेगा, अभी जो है क्या पड़ेगा? डंडा। हालेलुया। वो देखते रहते किसी न किसी तरीके से आप अपने मुख से ना वो यीशु रूपी डंडा ना मत चला। हालेलुया। उसको वही भाषा समझ में आता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं जो वचन मैं बता रहा था। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 वचन, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 18 से 19 वचन, पतरस की पुस्तक 5 अध्याय 5 से 9 वचन,
याकूब की पुस्तक 4 अध्याय का 17 वचन। हालेलुया। ये वो वचन हैं जिनके द्वारा जो इन वचनों में बताया गया है कि आप शैतान से आप कैसे बच सके। जो इन वचनों में बताया गया है, इन वचनों में जैसा बताया गया वैसा आप करते हैं तो शैतान के चाल से आप बच जाएंगे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। इन वचनों के द्वारा जो है आप अपने आत्मिक जीवन को ऐसे संवार सकते हैं जिसमें आप परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर प्रसन्न होंगे, परमेश्वर के साथ में समय बीतेगा। और जब परमेश्वर के लिए ही आपके पास समय है, शैतान के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। हालेलुया। ठीक है, अब ये समय है प्रियो कि हम जो हमारे जीवन में श्राप है उसको हम तोड़े। हालेलुया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े हो जाएंगे। और देखो, जब शैतान के अधिकार को तोड़ने के पारी आएगा ना, प्यार से मत भगाना। ठीक है, एक आवारा कुत्ता देखना कैसे अचानक आपके पास में आ जाएगा, कैसे आप उसको बड़ी जोर से चिल्लाकर उसको भगाते हैं। ठीक है, लात मार मार के ना पूरा गुस्सा उसके ऊपर निकालना है। हालेलुया। किसके ऊपर गुस्सा निकालना है? हाँ, शैतान के ऊपर। जैसा जैसा मैं बोलूंगा वैसे वैसे मेरे पीछे जो है आपको बोलना है। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। ठीक है, आंखों को बंद करेंगे और ऐसे 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 क्या बोलते हैं इसको, मुट्ठी बांध लो। ठीक है, मतलब ये शैतान के लिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखना ना, किसी को मत मार देना। मतलब गुस्सा, मतलब ऐसे कड़क करके ऐसा बांधना, मतलब गुस्सा अंदर आना चाहिए। शैतान के लिए आपको नफरत होना चाहिए, आपको एकदम गुस्सा लगना चाहिए। सच में शैतान तुम मेरे साथ में ऐसा करके रखा है, मैं मेरे जीवन में श्राप को बना कर रखा है। गुस्सा लगना चाहिए आपको। हालेलुया। ठीक है, प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हे शैतान, जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर 10 पीढ़ी के द्वारा थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं। गुस्सा से कर रहे हैं ना? ये तो हो गया हमारे पीढ़ियों का श्राप, और भी हम जाएंगे। ठीक है। हे शैतान, जो शक्ति तेरी मेरे ऊपर भय के द्वारा, पानी के द्वारा, कार के द्वारा, गीले रास्ते के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, अस्पताल के द्वारा, जानवर के द्वारा, कीड़े के द्वारा, ऊंचाई के द्वारा, आर्थिक नुकसान के द्वारा, बहिष्कार के द्वारा, लोगों के द्वारा, बीमारी के द्वारा, मृत्यु के द्वारा, अंधेर के द्वारा, हमले के द्वारा, छेड़छाड़ के द्वारा, परीक्षा के द्वारा, पुरुष के द्वारा, महिला के द्वारा, सभाएं के द्वारा, खान पान के द्वारा, ड्राइविंग के द्वारा, आदि के द्वारा, जो आदम तक था, उसे यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देती हूं। हे शैतान, जो शक्ति तेरा मेरे ऊपर के द्वारा, सिर्फ यौन बोलेंगे। ठीक है, यौन के द्वारा, जैसे कि समलैंगिकता, व्यभिचार, अश्लील फिल्में, बलात्कार, छेड़छाड़, वासना, कल्पना से वासना, भ्रष्टाचार, यौन स्वप्न आदि के द्वारा मेरे ऊपर आदम तक के जो था, उसे मैं यीशु के नाम से
यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं। हे शैतान, जो तेरी शक्ति आर्थिक के द्वारा, चोरी के द्वारा, जुआ के द्वारा, शराब के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, लोभ के द्वारा, खर्च के द्वारा, लालच के द्वारा, मजदूर की मजदूरी चोरी करने के द्वारा, फिजूल खर्च करने के द्वारा, ऋण के द्वारा, कंजूसी के द्वारा, लोभ के द्वारा, भौतिकवाद के द्वारा, दशमास की चोरी करने के द्वारा आदि थी, उसे मैं आदम तक यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हे शैतान, जो श्राप मैंने अपने ऊपर, अपने विरोध में बोला है, जैसे कि मैं मोटा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कभी खुश नहीं होऊंगा, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता आदि के द्वारा जो अधिकार शैतान तुझे मिला है, उसे मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हे शैतान, जो श्राप दूसरों के बोलने के द्वारा जो मेरे ऊपर तुझे अधिकार मिला है, उस अधिकार को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हे शैतान, तंत्र मंत्र के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला है, जैसे कि ओझों के द्वारा, ज्योतिषी के द्वारा, भविष्य बताने वाले के द्वारा, जादू टोना के द्वारा, शैतानवाद के द्वारा, अध्यात्मवाद के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा, ज्योतिषी के द्वारा, सफेद जादू के द्वारा, काला जादू के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, राशि फल के द्वारा, पूजा के द्वारा, मंत्र के द्वारा, ध्यान लगाने के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उस अधिकार को मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। ए शैतान, मूर्ति पूजा के द्वारा, कोई संत की पूजा करने के द्वारा, पूर्वज की पूजा करने के द्वारा, गुरु की पूजा करने के द्वारा, किसी पूजा स्थान के पूजा करने के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उस अधिकार को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हे शैतान, शैतानवाद के द्वारा, जैसे कि रक्त बलिदान, हत्या, बलात्कार, शैतानी शपथ, श्राप, मंत्र आदि के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उस अधिकार को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा
तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। ए शैतान, बीमारी के द्वारा जैसे कि हृदयघात, मधुमेह, कैंसर, जोड़ों का दर्द, रक्त रोग, गठियाबाद, एलर्जी, दमा, मिर्गी, फेफड़ों का रोग, हड्डियों का रोग आदि के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उस अधिकार को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हे शैतान, लत के द्वारा जैसे कि शराब, तंबाकू, टेलीविजन, कंप्यूटर, कैफीन, भोजन, फैशन, नशीले पदार्थ, कोक, गोल्फ, दवाइयाँ, मोबाइल फोन के द्वारा आदि के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उस अधिकार को यीशु के नाम में, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हे शैतान, जीभ के द्वारा झूठ बोलना, कानाफूसी करना, आरोप लगाना, बढ़ चढ़ाकर बोलना, आलोचना करना, चुगली करना, ठट्ठा, कोसना, शपथ खाना, निंदा करना आदि के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उसे मैं यीशु के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हे शैतान, संगीत के द्वारा जैसे कि शास्त्रीय संगीत, रॉक संगीत, सांसारिक संगीत आदि संगीत के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उसे मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। ऐ शैतान, क्रोध के द्वारा जैसे कि दरवाजों पर लात मारना, चिल्लाना, शपथ खाना, लड़ाई करना, हिंसा करना, चिखना, हत्या, आक्रामकता, क्रूरता, क्षमा न करना आदि के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उसे मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। ऐ शैतान, तनाव के द्वारा, चिंता के द्वारा, फिक्र के द्वारा, घबराहट के द्वारा आदि के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उस अधिकार को यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। ऐ शैतान, क्षमा न करने के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उसे यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हे शैतान, आत्महत्या, गर्भपात, सभी प्रकार के रक्त बलिदान
जो दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजे खोलते हैं, आदि के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। ऐ शैतान, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सपने और फिल्में के द्वारा, आदि के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हे शैतान, आवारापन के द्वारा, घुमक्कड़ के द्वारा जो अधिकार तुझे मेरे ऊपर मिला था, उस अधिकार को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। ए शैतान, सदमा के द्वारा, जैसे कि जन्म का सदमा हो, दुर्घटनाएं की सदमा हो, तलाक का सदमा हो, दिवालियापन का सदमा हो, बलात्कार का सदमा हो, मृत्यु का सदमा हो, हमले का सदमा हो, काम से निकाले जाने का सदमा हो, गर्भपात का सदमा हो, गंभीर बीमारी का सदमा हो, आदि के द्वारा जो अधिकार शैतान तुझे मेरे ऊपर मिला था, उस अधिकार को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा तोड़ देता हूं, तोड़ देती हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की बधाई हो। आप एक अलग ही प्रकार का जीवन को आप जीने जा रहे हैं। आप एक दूसरे को जो है हाथ मिलाकर आप बधाई दे सकते हैं। बोलो यीशु प्रभु की